आखिरकार उत्तर प्रदेश जो देख रहा है कि बदलाव होना चाहिए था, और मेरी कोशिश थी कि सपा बसपा को साथ ला करके देश में एक नया मैसेज दें, नया संदेश जाए कि हाँ ये भी एक गठबंधन हो सकता है। कि आज सवाल ये है कि संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं, बीजेपी को कौन फ़ायदा पहुंचा रहा है, बीजेपी से कौन मिला हुआ है। तो इसलिए अगर इन बातों को कहने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे और जनता को समझाने में कामयाब हो जाएंगे, तो जनता जो विकल्प होगा, जो पार्टी होगी, उसको मतदान करेंगे बीजेपी को हटाने के लिए। तो ये बसपा रूल्ड आउट हो गई। एक डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब दे दीजिए। तेजस्वी से आपका परिचय है, आपके तो पारिवारिक संबंध भी हैं, उनसे चर्चा हुई होगी। उन्होंने जब नीतीश कुमार साथ आए तो उन्होंने कहा कि 17 साल का इनका अनुभव है और ये उस रोल के लिए, पीएम वाले रोल के लिए बड़े योग्य आदमी हैं। जेडीयू भी ये कहती है। तो क्या अखिलेश यादव ये मानते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार हैं और सामूहिक विपक्ष के एक चेहरा वो हो सकते हैं? अभी तो विपक्ष के जो लीडर्स हैं वो बैठे ही नहीं हैं। अभी बहुत से लोगों की बातचीत नहीं हुई। अभी कह पाना मुश्किल है कौन क्या बनेगा, लेकिन मुझे उम्मीद इस बात की है कि कोई ना कोई चेहरा बनेगा। सब नेता मिलकर के कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। कोई ना कोई चेहरा बनेगा, मतलब एक चेहरा सामने खड़ा होगा, आप ये कह रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ होगा। ये बड़ी खबर दे रहे हैं कि कोई ना कोई चेहरा बनेगा, उसमें अखिलेश यादव भी हो सकते हैं। नहीं, मैं तो नहीं हो सकता हूँ, मैं तो यूपीए से हूँ। मैं जो जिसकी भारी उसकी होगी बड़ी भागीदारी, और 80 सीटें आती हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश से। ये अभी इन्होंने ये बयान दिया था। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुई है। जितने भी विपक्ष के लीडर्स हैं सब मिलेंगे, कोई रास्ता निकालेंगे, कोई लीडर या कोई फेस बनी, अच्छी बात है। इधर जो मेरी बातचीत हुई तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री जी ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत से दल कोशिश कर रहे हैं। आपने जैसा कहा कि बिहार से भी कोशिश हो रही है, तो कोशिश तो होगी। जब कोशिश होगी तो मैं समझता हूँ कि रास्ता निकलेगा। इसमें जो आप केसीआर का नाम लगातार बोल रहे हैं, ममता बनर्जी, इनकी बात की जाए तो कांग्रेस के साथ इनके ऐसे कोई मधुर संबंध नहीं है। क्या आप इशारों में दरअसल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का होना या उसका धुरी बनना, इसका इंतजार मत कीजिए, हमारे पास क्षेत्रीय लेवल पर भी ताकत इतनी है कि कांग्रेस तो केंद्र में बीजेपी ने दबा दी, क्षेत्रीय दलों ने हरा दी राज्यों में। ये कल गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी चिट्ठी में भी कहा है। क्या आप उस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ। कोशिश कांग्रेस को भी करनी चाहिए अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। कांग्रेस की सीटें कम ना हो जाएं। हम अपनी तैयारी करते रहें, हम सीटें बढ़ा लें, और कांग्रेस की सीटें कम हो गई तब क्या होगा? कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल हो तो राहुल गांधी चेहरा हो सकते हैं। इस बारे में मैं नहीं कह सकता। 2 लड़के साथ आएंगे, इस पे भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। चाचा भतीजा साथ आ गए बिहार में, बुआ बबुआ आएंगी, इस पे भी नहीं कहूँगा। अखिलेश जी, मेरा एक सवाल है। देश जानता है, सभी जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश की आप कमान हाथ में ले चुके हैं। वहाँ पर आपकी ज़मीन कितनी मजबूत है हर कोई जानता है। तो अब कमिंग इलेक्शन है लोकसभा के, क्या कैसे रोकेंगे? क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट हुआ किसान आंदोलन, तब आपको एक बड़ी उम्मीद थी, आप नहीं रोक पाए उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। तो नेक्स्ट आपकी क्या ऐसी रणनीति है कि आप उनको रोक पाएंगे, और उत्तर प्रदेश में नहीं रोक पा रहे हैं आप? दुख इसी बात का है कि जहां किसान कुचल कर दिए गए हों, गाड़ी की जीप से मार दिए गए हों, वहां पर बीजेपी जीत जाए। जिस बीजेपी ने ये वादा किया हो कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, वो आय दोगुनी नहीं हुई। जिस बीजेपी ने नौजवानों को वादा किया कि हम आपको नौकरी देंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की, तो इसलिए मैं समझता हूँ हमारे सामने चुनौती ज़रूर है। लेकिन यूपी वो प्रदेश है जिसने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए मौका दिया। यूपी अगर 14 में नहीं जिताता बीजेपी को तो शायद सरकार आज नहीं होती, और पिछले चुनाव में भी अगर यूपी से इतनी बड़ी जीत न होती तो उनकी अपनी सरकार नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूँ यूपी की जनता इस बार बदलाव चाहेगी। उसने बहुत देख लिया कितने झूठे वादे किए बीजेपी के लोगों ने, एक एक वादा उनका झूठा है। आप नोटबंदी पे बात कीजिए, आपके वादे पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है? ये जो प्रोपेगेंडा है या जो परसेप्शन की जो लड़ाई है, ये बड़ी लड़ाई है। लेकिन कम से कम हम इस बात के लिए तैयार थे पिछली बार, और कम से कम कोशिश हम लोगों ने की, बीजेपी को हरा लिया हम लोगों ने। कौन हरा सकता था इतनी सीटें?
बीजेपी कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। नहीं, जी, पर आप बिल्कुल। 125 तक ही आ पाए, और जिन लोगों के साथ आप चले थे, देखिए आप विपक्षी एका की जब बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है और दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, वहाँ ओम प्रकाश राजभर हों, आपके चाचा शिवपाल हों, वही आपके साथ नहीं है। ये एक बड़ी समस्या है क्या विपक्षी खेमे की? देखिए, और खुद अखिलेश यादव की भी। कभी अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत राज किया यहाँ पर, बीजेपी ने भी वही डिवाइड एंड रूल किया। डिवाइड एंड रूल केवल धर्म के आधार पे नहीं, धर्मों को बांटना नहीं, जातियों को बांटना नहीं, जो विपक्ष है उसको कैसे बांटा जाए, उस रणनीति पे भी काम कर रहे हैं। और जो लोग छोड़ के चले गए हैं, कम से कम उन्हें जब जनता में जाएंगे तो जनता उनसे सवाल पूछेगी कि आप तब साथ थे, तब आपको मतदान मिला, क्या कारण था आप चले गए। जनता वैसी है उनके खिलाफ खड़ी है अभी। पर वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसी कमरों में बैठकर आप राजनीति कर रहे हैं, आप सड़कों पर नहीं उतरते। देखिए, उनके पे चर्चा इसलिए नहीं करूँगा कि ज़माना एसी का नहीं डीसी का भी आ गया है, और वो क्योंकि किसी और की भाषा बोल रहे हैं। जब बीजेपी जानती है कि मुद्दे पे मुकाबला नहीं हो सकता है तो वो पर्सनल अटैक करते हैं, और खुद नहीं करते हैं तो किसी से करवाते हैं पर्सनल अटैक। ये बीजेपी की कोई पहली रणनीति नहीं है। जो लोग किसी की इमेज खराब करने के लिए, कि किसी प्रोपेगेंडा के लिए पैसे खर्च करते हो, उनसे क्या नहीं कल्पना की जा सकती। अनुराधा, अखिलेश जी, फिर आप ये तो मानेंगे ना कि बीजेपी के पास बड़े बड़े चाणक्य हैं, अमित शाह चाणक्य हैं, फिर आप उनको बोलेंगे ना कि हाँ, इस देश में आज की डेट में अमित शाह नंबर 1 के चाणक्य हैं। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूँ कि कौन चाणक्य क्या नहीं है, लेकिन मैं ये बात मानता हूँ कि बीजेपी से बड़ा झूठ, बीजेपी से अच्छा झूठ, और उस झूठ को ज़मीन तक पहुँचाने की अगर किसी पे कामयाब, मतलब किसी पे है हुनर, तो वो इन पर है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। आप मुझे बताइए, एक एक फैसला इनका गलत है। इन्होंने कहा नोटबंदी के बाद काला धन खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्या हम ये बात स्वीकार कर सकते हैं?